बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है डॉल्चे एंड गबाना। डॉल्चे एंड गबाना की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जबकि मैं ये कहूँगा कि जो इनकी सबसे ज़्यादा फेमस जो लाइन हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, वो थी जी डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू सीरीज। ठीक है, पहले इसमें लाइट ब्लू आया, फिर इसमें लाइट ब्लू इंटेंस आया, फिर इसमें बहुत सारे फ्लैंकर्स आए। तकरीबन सारों के रिव्यूज मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और ये फ्रेग्रेंस अभी तक भी ये जिस बंदे को भी मैंने ये चेक करवाई है उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। हाँ, इसमें कुछ इस तरह का फैक्टर है कि एक एगी वाइब कुछ लोगों को फील होती है कि इसमें एग्स की खुशबू आती है, लेकिन वो बहुत क्लोज खुशबू करने से इन द एयर इट फील्स रियली गुड। तो डॉल्चे एंड गबाना की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर रही हैं। डॉल्चे एंड गबाना की जो एक फ्रेग्रेंस जिसके बारे में जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है उसका नाम है डॉल्चे एंड गबाना द वन। उसके दो वेरिएंट्स हैं, हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस हैं उसके अंदर। डॉल्चे एंड गबाना का द वन ईडीटी और डॉल्चे एंड गबाना का द वन उद पफा, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसके बाद डॉल्चे एंड गबाना ने वहां पे स्टॉप नहीं किया इन दो फ्लैंकर्स के ऊपर। इसके इतने को इन्होंने फ्लैंकर्स निकाले कि बंदा परेशान हो जाता है। तो अभी आज हम जिसकी बात करेंगे इसका नाम है डॉल्चे एंड गबाना ग्रे और ये 2018 की रिलीज है। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल शॉट दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। सेम द वन की तरह का डिजाइन है बॉटल का, बट ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसके फ्रंट पे यहाँ पे ग्रे लिखा हुआ है और ये नीचे आप देख सकते हैं डॉल्चे एंड गबाना द वन लिखा हुआ है। सिल्वर कलर का इसका ये कैप है और बाकी जो इसका जूस कलर है, यस जो इसका जूस कलर है वो वाकई ही ग्रे से कलर का है। अगर आप देख सकें ग्रे से कलर का इसका जूस है। ठीक है, एक चीज आप लोगों को मैं एडवांस में बताता चलूं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डॉल्चे एंड गबाना द वन या द वन उद पफा की तरह खुशबू करता होगा, तो मैं आपको एडवांस में बताता चलूं ये उसके करीब से भी कहीं से भी नहीं गुजरता। इवन के जब आप इसको इस स्प्रे से खुशबू करेंगे तो फिर भी आपको ये उसके 1% भी क्लोज फील नहीं होगा। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जो डॉल्चे एंड गबाना द वन था और जो द वन ईडीपी था, इन दोनों की आपस में रिजेंबलेंसेस थी, लेकिन उसके बाद जितने भी फ्लैंकर्स आए वो टोटली डिफरेंट इन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन है फ्लैंकर्स ही हैं इसके। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको तीन चीजों का जो एक मिक्सचर है वो मिलेगा। ग्रेप फ्रूट जो कि सिट्रसेस की फैमिली में आता है, बहुत बड़ा फ्रूट होता है, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी सिट्रसी होने के साथ साथ थोड़ी सी कड़वी भी होती है। बर्गमोट जैसे आप लोगों को पता है खट्टी साइड पे चल पड़ता है, स्पाइसी साइड पे चल पड़ता है। ऑरेंज की एक अलग खुशबू होती है, लेमन की एक अलग खुशबू होती है। सेम इसी तरह जो ग्रेप फ्रूट होता है उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा सिट्रसी होने के साथ साथ समहाउ ऑरेंजिश टाइप खुशबू होने के साथ साथ वो थोड़ा सा कड़वा भी फील करता है, थोड़ा सा कड़वा भी फील होता है ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट के जूस के साथ आप कंसीडर करेंगे आपने उसके अंदर वुड पाउडर डाल दिया है, जो कि स्पाइसी से वुड पाउडर होता है। आपके घर में कभी भी लकड़ी का काम हो रहा हो तो वो जब वुड को चॉप करते हैं उसका जो पाउडर निकलता है, आप कभी इसको खुशबू करें तो वो बहुत ही एक स्पाइसी सी गरम मसाले की, बल्कि आप इस तरह करें कि गरम मसाले की तरह की एक वुडी सी जो खुशबू होती है वो ग्रेप फ्रूट के साथ। और तीसरी खुशबू जो इसके स्टार्ट में आपको फील होगी वो बेसल की खुशबू होगी। बेसल यानी तुलसी। अच्छा, जो तुलसी की खुशबू होती है वो मिंटी तो जरूर होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी खट्टी भी होती है। समहाउ थोड़ी सी खट्टी भी होती है, मिंटी एंड खट्टी एट द सेम टाइम। तो इन तीन चीजों का मिक्सचर इसका स्टार्ट बनता है। और इसका जो सेकंड फेज है वो एक ट्रांजिशन के तौर पे आपको फील होगा। किस तरह फील होगा कि इन तीन चीजों की खुशबू डाउन होती जाएगी और समहाउ एक फिजी सी डस्टी फिजी वैटिवर की खुशबू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और दरमियान में कहीं ना कहीं ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। सेकंड फेज के अंदर इन तमाम चीजों की आपको खुशबू आ रही होगी, ग्रेप फ्रूट की भी आ रही होगी, साथ आपको थोड़ा सा डस्टी से वैटिवर की भी एक खुशबू आ रही होगी, उसके साथ साथ वुड पाउडर की स्पाइसी सी भी खुशबू आ रही होगी। लेकिन थर्ड फेज जब आता है तो वहां पे टोटली सिर्फ और सिर्फ आपको फिजी से एक वैटिवर की खुशबू आ रही होगी। अब आप कहेंगे कि फिजी सा वैटिवर मतलब किस तरह का? तो फिजी सा वैटिवर इस तरह के जिस तरह ड्राई डस्टी कोका कोला आप कर लें, ड्राई डस्टी कोका कोला, बस इस तरह की एक जो खुशबू है ना वो आपको इसके ड्राई डाउन में फील होती रहेगी। मुझे 1% भी ये द वन या द वन उद पफा के करीब कहीं भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये उसका टोटल एक डिफरेंट फ्लैंकर है। अच्छी खुशबू है, मैंने जिस तरह आप लोगों को डिफाइन की इस तरह की खुशबू है,
कोई बहुत, जिसको आप कहते हैं बहुत ही ज्यादा वाव किस्म का फैक्टर, वो स्टार्ट में तो शायद आपको ना फील हो, आपको एक टिपिकल सिट्रसी फ्रेग्रेंस लगे, लेकिन ड्राई डाउन के अंदर आपको थोड़ा बहुत जो फिजी सा एक वेटिवर आता है या ड्राई कोका कोला की तरह एक डस्टी सी जो खुशबू आती है, वहां पे आपको ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि इस तरह की खुशबू बहुत कम फ्रेग्रेंसेस के अंदर आती है, ड्राई फिजी सी एक डस्टी सी खुशबू। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं पैंटर की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। देखिए जो डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस होती हैं, इनका मेन जो एम होता है ना, मैस मार्केट को टारगेट करना होता है, यानी हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। सेम इन दिस केस, ये हर एज के बंदे को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। मैस पे कोई एज ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। हाँ, जहां बात आती है आपकी जेंडर की, तो ठीक है ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल फीमेल्स भी इसको लगा सकती हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है कि इसको फीमेल्स नहीं लगा सकती। फ्रेग्रेंस की जो होती है ना, वो कोई जेंडर नहीं होती। ये हम अपनी तरफ से इसके ऊपर एक जेंडर का टैग लगा देते हैं, कंपनियां लगा देती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि फ्रेग्रेंसेस के ऊपर जेंडर टैग होना चाहिए। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। जब मैंने इसको लगाया, मुझे पहले 15 मिनट लगा यार बिल्कुल फारग, बिल्कुल चलेगी ही नहीं ये फ्रेग्रेंस। 15 मिनट के बाद इसने थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे अपना अपीयरेंस दिखाई, शायद वो स्किन केमिस्ट्री के साथ मैच कर रही थी या जो भी था, वो थोड़ा सा इसने प्रोजेक्ट करना शुरू किया, और फिर 1-1.5 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट किया। यानी पहले 15 मिनट तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटा प्रोजेक्ट किया, और लास्टिंग इसकी कोई 6.5-7 घंटे रही। मतलब डॉल्चे एंड गबाना वालों ने कसम उठाई हुई है कि ये जो डॉल्चे एंड गबाना द वन और उसके जितने भी फ्लैंकर्स हैं, इनकी लॉन्जेविटी भी तो उन्होंने काम करना ही नहीं है ना। तो लॉन्जेविटी इसकी भी कोई बहुत ज्यादा खास किस्म की नहीं है, वो 5-6 घंटे मिलेगी आपको इन दैट सेट, और उसमें 1.5 घंटा ये प्रोजेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो अगर आपने कलेक्शन पर्पज के लिए आपने डॉल्चे एंड गबाना की एक पूरी सीरीज रखनी है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज देख लें। मतलब मुझे इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन को बहुत ज्यादा मजे की नहीं लगी। ठीक है, ये जो हो गया जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो बेसिकली मुझे ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस लगी, और अगर ओकेजन की बात करें तो ऑफिस में लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं। बहुत ही सडल सी बैलेंस्ड सी खुशबू है, बहुत हार्श तंग करने वाली खुशबू ये नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ग्रे फ्रॉम द हाउस ऑफ, बल्कि डॉल्चे एंड गबाना का द वन ग्रे। थैंक यू सो मच।